नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी विद सेवाएं में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कहाँ से, किस देश के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है। पहला प्रश्न है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता के साथ ही संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली तथा जो परमाधिकार रिट है, परमाधिकार लेख, यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली एवं परमाधिकार लेख, यह सारे प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी चीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी है उनको मनोनीत कर सकता है। यह जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही आयरलैंड के संविधान से अन्य प्रावधान भी लिए गए हैं। वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, यह भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी जापान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची का प्रावधान भी लिया गया है। समवर्ती सूची, केंद्र राज्य की शक्तियों के बंटवारे के क्रम में भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है, राज्य सूची में राज्य का होता है, जबकि समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों का होता है। तो यह जो समवर्ती सूची है इसका प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका।
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने संबंधी प्रावधान किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी रूस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने संबंधी प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से कुछ अन्य जो प्रावधान है उनमें है राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति एवं उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। जैसे कि संविधान में प्रावधान है कि अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को किसी कानूनी मामले पर सलाह दे सकता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है इस सलाह को मानना। या यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति किसी कानूनी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता तथा उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन उपबंध का स्रोत क्या था? यानी किस स्रोत से आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1919 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी 1929 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमारा जो संविधान बना उसमें सबसे जो प्रमुख भाग है वो 1935 के अधिनियम का है। इसके बहुत सारे अनुच्छेद तो ज्यों के त्यों संविधान में ले लिए गए तथा कुछ अनुच्छेदों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके संविधान में सम्मिलित किया गया। तो संविधान का एक बहुत बड़ा भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है वाइमर संविधान, ऑप्शन बी सोवियत संविधान, ऑप्शन सी अमेरिकी संविधान, ऑप्शन डी फ्रांसीसी संविधान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान लिया गया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रावधान दिया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान मूल अधिकारों का आपातकाल के समय स्थगन किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का आपातकाल के समय भी स्थगन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य का स्रोत देश है, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। यह मूल संविधान में सम्मिलित नहीं थे, लेकिन बाद में इनको जोड़ा गया और मूल कर्तव्यों को
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया भारतीय संविधान में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।